अगर कोई शख्स जिंदा हो तो उसकी पल्स देकर, हार्ट बीट देकर बताया जाता है कि यह बंदा जिंदा है। और कलीसिया के जिंदा होने की दलील कैसे पता चलती है? कलीसिया के जिंदा होने का पता कैसे चलता है? जब कलीसिया में आग उतरी होती है। हालेलुया। और मेरा ईमान है कि आज कहने की जरूरत नहीं है कि आग लगे या आग उतरे, क्योंकि आग ऑलरेडी लगी हुई है और खुदा की आग उतरी हुई है। हालेलुया। बड़ी पावरफुल वर्शिप हो रही थी और ये एक्चुअल में एक खुदा का नाम है जो था है और अबद तक रहेगा। हालेलुया। हालेलुया। और कोई नहीं कह सकता कि जो था, जो है और जो हमेशा तक रहेगा, ये वह सिर्फ यीशु है जो था, जो है और हमेशा तक अब तक रहेगा। हालेलुया। हम खुदावन की शुक्रगुजारी करते इस पावरफुल वर्शिप के लिए। आज जब मैं आ रहा था तो मैं देख रहा था कि आज दिन थोड़ा सा सख्त है, लेकिन उस सख्ती को भूलकर मैं जब इस पंडाल में, इस खेमे में आया हूं, मुझे रूह की मामूरी ने मामूर किया है। आमीन। और मेरा ईमान है आप सब ने बरकत पाई है। हालेलुया। अपने हाथों को लहराकर यीशु के जलाल के लिए जो है मिलकर उसकी शुक्रगुजारी कीजिए। हालेलुया। हालेलुया। बड़ा ही पावरफुल सरमन लास्ट फ्राइडे गुजरा है और एक बहुत बड़ी, मैं समझता हूं कि मेरी जिंदगी में ये एक बहुत बड़ा मेरे लिए ऑनर की बात है कि खुदावंद के खादिम ने मुझे अप्रिशिएट किया है। कलाम तो वैसे ही अप्रिसिएशन के काबिल है, लेकिन खादम भी जो है बाइबल मुकद्दस के मुताबिक दो चंद इज्जत के लायक समझे जाएं, ये भी बाइबल में लिखा है और खुदावंद के खादिम ने मुझे बहुत इज्जत दी है। और आज स्पेशली जो है उन्होंने ये बात कही है कि जो लास्ट रिसेंट फ्राइडे को सरमन हुआ है, उनकी दरखास्त पर आज सुबह फिर से वही सरमन मैं सुनाने लगा हूं। आमीन। और मैं ईमान रखता हूं कि आज जितने यहां पर मौजूद हैं और जो ऑनलाइन देख रहे हैं, आप सब यकीनन रूहुल कुद्स की आग से बरकत पाएंगे। हालेलुया। और आज का सरमन जो है स्पेशली कपल के हवाले से है, मसीही जोड़ों के हवाले से है। तो मैं ईमान रखता हूं आज आप बहुत सी बरकत को हासिल करके जाएंगे। आमीन। आइए मेरे साथ खुदावंद के कलाम अक़दस की तरफ बढ़ते हुए मेरे साथ निकालिए रसूलों के अमाल की किताब, उसका 18वां बाब और उसकी 24वीं आयत। जो लास्ट फ्राइडे मौजूद थे वो जानते हैं। रसूलों के अमाल की किताब, उसका 18वां बाब और उसकी 24वीं आयत से पढ़ने लगा हूं। जी हवाला निकालिए सबने। लिखा है, फिर अपुल्लोस नाम एक यहूदी अस्कंद्रिया की पैदाइश, खुश तकरीर और किताबे मुकद्दस का माहिर, इफसुस में पहुंचा। इस शख्स ने खुदावंद की राह की तालीम पाई थी और रूहानी जोश से कलाम करता और यीशु की बाबत सही सही तालीम देता था, मगर सिर्फ यूहन्ना ही के बपतिस्मे से वाकिफ था। वो इबादत खाने में दलेरी से बोलने लगा, मगर परसिकला और अक्विला उसकी बातें सुनकर उसे अपने घर ले गए और उसको खुदा की राह और ज्यादा सेहत से बताई। पाकलाम का पढ़ा सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। आमीन। पाकलाम के अंदर आज जो हवाला हमने पढ़ा है, इस हवाले के अंदर
तीन करैक्टर्स हमें नजर आते हैं। नंबर 1 अप्लूस का, नंबर 2 परसिक्ला, नंबर 3 अक्विला। अक्विला जो है ये खुदावंद का बंदा है और इसकी बीवी का नाम जो है ये परसिक्ला है। और यहां पर इस स्टोरी का आगाज कुछ इस तरह से है कि हमें अप्लूस की जिंदगी नजर आती है। एक्चुअल में उसका बैकग्राउंड एक जूइश है, एक यहूदी है और वो यीशु मसीह को कबूल कर चुका है। मसीह को कबूल करने के बाद बहुत सारी बातें मसीह के बारे में जानता है, बहुत सारी बातें मसीह के बारे में कहता है और उसकी जो क्वालिटीज लिखी हुई हैं उनमें से एक क्वालिटी ये है, वो खुश तकरीर है। इसका यूनानी में मतलब ये है कि ये जो है आलिम था, ये स्कॉलर आदमी था, ये किताबे मुकद्दस का माहिर था। इसकी तफसीर एक्यूरेट मानी जाती थी। इसकी तफसीर कोई जो है दुनियावी या आम जो है आम फहम नहीं थी, बल्कि ये एक्यूरेट बाइबल मुकद्दस के मुताबिक तफसीर किया करता था। इसके बाद इसकी एक और क्वालिटी ये थी कि इसने खुदावंद की राह की तालीम पाई। ये ऐसा बिलीवर नहीं था कि जिसने नजात पाने के बाद तालीम ना पाई हो, बल्कि तालीम इसने हासिल की। आज चर्चेस में इसके साथ साथ बाइबल स्कूल्स में तालीम दी जाती है मसीह की। इसी तरह से अप्लूस ने भी मसीह की खासुल खास तालीम को हासिल किया। इसके बाद लिखा है वो रूहानी जोश से कलाम सुनाता था। कैसे लिखा है? रूह में सरगर्म होकर। इसका जो यूनानी जुबान में मतलब है वो है रूहानी तौर पर जोश में, यानी कि बहुत ही सरगर्म था ये तकरीर करने में, ये तकरीर करने का माहिर था। ये रूहानी जोश के साथ रूह कुद्स की आग में होकर ये तकरीर किया करता और इसकी तकरीर इतनी पावरफुल थी कि यहूदी भी मसीह यीशु को कबूल कर लेते थे। हालेलुया। आज दुनिया के अंदर ये डायलॉग कहा जाता है और आप मेरे साथ मुत्फिक होंगे, आज कहा जाता है कि यहूदी को मसीह करना बहुत मुश्किल है। ऐसे ही है, यहूदी को कलाम सुनाना, यहूदी को मसीह की तालीम देना और मसीह करना मुश्किल है। लेकिन पहली सदी में मुश्किल नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि तब्दील करने वाला पीछे खुदा खड़ा है। हालेलुया। इसीलिए यीशु ने कहा बोलने वाले तुम नहीं होगे बल्कि खुदा का रूह होगा, और जब रूह के लफ्ज निकलेंगे वो इंसानों को कायल करेगा और लोग तौबा भी करेंगे और नजात भी पालेंगे और मसीह को कबूल करके नई जिंदगी का आगाज भी करेंगे। हालेलुया। लेकिन इसकी एक बड़ी क्वालिटीज में से एक प्रॉब्लम जो है इसकी जिंदगी में थी। वो प्रॉब्लम क्या थी? ये सिर्फ यूहन्ना के बपतिस्मे से वाकिफ था। ये अगली बातों को अभी तक इसने एक्सपीरियंस नहीं किया। ये रूहुल कुद्स के वैसे बहाव का कायल नहीं है। किताबे मुकद्दस का माहिर जरूर है, बहुत सारी तालीम इसके पास है, लेकिन इसकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट तब बना जब इसे एक मसीही जोड़ा मिलता है। आमीन। इसने तकरीरें बहुत की हैं, तकरीरें सुनने वाले भी बहुत थे, लेकिन जरूरत थी इसकी जिंदगी का एक और टर्निंग पॉइंट बनने की। और वो टर्निंग पॉइंट कौन बनता है? कोई बहुत बड़ा लीडर नहीं, पौलुस नहीं, पतरस नहीं, याकूब नहीं, यूहन्ना नहीं, बल्कि कौन अप्लूस की टर्निंग पॉइंट बना? बाइबल में किनका नाम लिखा है? परसिक्ला और अक्विला। कोई बड़े मौजे इन्होंने नहीं किए, कोई बड़े काम इन्होंने नहीं किए,
कोई बड़ी मिनिस्ट्री इनकी जिक्र हमें नहीं मिलता है, कोई बड़े बड़े काम इनके नजर नहीं आते, लेकिन ये ऐसा मसीही जोड़ा खुदावन में मुतमिन, खुदावन में सरगर्म ऐसा जोड़ा है कि जिन्होंने अप्लूस की जिंदगी को तब्दील करने का जो है ये सरखेल जो है ये बने हैं, और अप्लूस जो है वो इनके वसीले से तब्दील होकर मसीह की तालीम को और ज्यादा सेहत से हासिल करता है। हालेलुया। आज सुबह चैलेंज देना चाहता हूं मसीही जोड़ों को। आइए आज हम प्रिस्किला और अक्विला जैसे मसीही जोड़े बने, जिनकी दुआओं, जिनके नजात की जिंदगी, जिनकी गवाही से खादम जन्म ले सके। हालेलुया। जो खादमों को जन्म देने वाले बन सके, इनकी जिंदगी मिसाली हो सके, इनकी जिंदगी गवाहियों से भरी हो सके। हमें प्रिस्किला और अक्विला का बहुत ज्यादा जिक्र नहीं मिलता। 3 दफा इस 18वें बाब में, 1 दफा तीमुथियुस के खत में, और 1 दफा जो है कुरिन्थस के खत में, पहला कुरिन्थियों उसके 16वें बाब में, और 1 दफा रोमियो के खत उसके 16वें बाब में हमें इस कपल का जिक्र मिलता है। बस इसके अलावा हमें और कुछ इनका नहीं पता। लेकिन जो बात आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूं वो ये है कि ये मसीही जोड़ा इतना बाबरकत, इतना रूह से मामूर जोड़ा है जो एक बड़े लीडर की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन के है। हालेलुया। आज आपसे मुखातिब हूं, आप जो ऑनलाइन देख रहे हैं आपसे मुखातिब हूं, आज जो यहां पर इस पंडाल में मौजूद हैं मसीही जोड़े, चाहे वो यंग हैं चाहे बुजुर्ग हैं, जैसे भी उम्र के आलम में आप हैं, चैलेंज ये है कि आइए प्रिस्किला और अक्विला जैसा जोड़ा मिसाली हमारा भी बन सके। हालेलुया। जिनकी जिंदगी जो है कई खादमों की बुनियाद बन सके। हालेलुया। और आप गौर कीजिए, मैं इस बात को एप्रिशिएट करता हूं कि इस जोड़े का जब भी जिक्र आया है, ये खास बात है, इसे गौर कीजिए। इस जोड़े का जब भी जिक्र आया है तो मियां बीवी का इकट्ठा जिक्र आया है। ये नहीं कि खाली बंदे का जिक्र है तो बीवी का पता कोई नहीं, या बीवी का जिक्र है तो बंदे का पता कोई नहीं। मिसाल ये है कि यानी कि ऐसा नहीं है कि बीवी जो है वो दुआओं में सरगर्म है और जो शोहर है वो घर सो रहा है। बीवी जो है संडे सर्विस में बैठी हो और शोहर क्या है, घर बैठा हुआ है, और कुछ नहीं तो किसी जो है टीवी के ध्यान लगाओ, हो सकता है चाहे वो ताश के ध्यान लगाओ, हो सकता है कोई ओंजी कारदा को काम छेड़ के बैठा हो, या और कुछ नहीं तो वेला ही बैठा हो। प्रिस्किला और अक्विला ऐसा मसीही जोड़ा है जिनका जब भी जिक्र आया है इनका जिक्र इकट्ठा आया है। इसलिए मैं कहता हूं मुबारक है वो जोड़े जिनका जिक्र जमीन पर भी इकट्ठा है और आसमानी बर्रे की किताबें हयात में भी इकट्ठा है, और वो ऐसा मिसाली जोड़ा हो जो खादमों की बुनियाद बनकर सामने आए। आमीन। हालेलुया। आज चंद एक रेफरेंसेस कुछ नए भी होंगे बीच में। आमीन। हालेलुया। मैं बात करना चाह रहा हूं 2 ऐसे पॉइंट्स जो एक जोड़े को मिसाली जोड़ा बनाते हैं, एक जोड़े को खास जोड़ा बनाते हैं। नंबर 1 पॉइंट, जब जोड़ा आपस में यूनाइट होता है, यूनिटी उनमें होती है, तब उनकी जिंदगी बाबरकत होती है। आमीन। कितने लोगों को मेरी बात समझ लगी? आज मसला यह है कि मियां बीवी आपस में यूनाइट नहीं होते हैं, आपस में मुत्फिक ही नहीं है। मैं जब इनकी हिस्ट्री पर गौर कर रहा था तो इनकी हिस्ट्री ये है कि ये प्रिस्किला और अक्विला, इन्हें रोमा से निकाला गया। और रोमा से निकाला क्यों गया? क्योंकि ये मसीह की इबादत किया करते थे, मसीह की प्रशिश किया करते थे। ऐसा जोड़ा जिन्होंने
एक जगह से दूसरी जगह कूच किया हो, मुझे बताएं, क्या वो दोबारा मसीह के लिए अपने दरवाजे खोल सकते हैं? जिन्हें एक दफा प्रॉब्लम का सामना करना पड़े, क्या वो दूसरी दफा रिस्क लेंगे? तुसी दसना है, मैं नहीं दसना। दसो, क्या वो दूसरी दफा स्टेप लेंगे? जी बोले। थोड़ी थोड़ी आवाजें मुझे आ रही है, मैं ज्यादा चाह रहा हूं। क्या कोई दोबारा ये स्टेप उठाएगा कि पहले भी मैं मसीह की खातिर दुख सहने के लायक ठहरा? मसीह ने तो कहा है, जब मेरे नाम के सबब से लोग तुम्हें लान तान करेंगे तो तुम मुबारक होगे। तुम खुश होना, खुशी मनाना, क्योंकि तुम्हारा अजर क्या है। लेकिन क्या आज का कोई जोड़ा ऐसा स्टेप ले सकता है कि जिन्हें मिसाल के तौर पर आज मरियम कॉलोनी से इस वजह से निकाला जाए कि आप मसीह का नाम लेते हैं और इस इलाके को छोड़ें और दूसरी जगह पर चले जाएं? क्या दूसरी दफा घर में इबादत करवाएंगे? लेकिन इनकी हिस्ट्री ये कहती है कि ये रोमा से निकलकर जब आगे बढ़े तो फिर आगे चलकर इनकी मुलाकात पौलुस रसूल से हुई और करंथस के इलाके के अंदर करंथियों के जो खत लिखे गए हैं, वो करंथियों की जो कलीसिया थी वो इसी जोड़े के घर में बनी थी। हालेलुया। एक जगह पर रद्द किए गए, एक जगह पर दुख उठाया, लेकिन मसीह का नाम लेने से ये कपल पीछे नहीं है। मसीह की खातिर कुर्बानी देने में ये कपल पीछे नहीं है। मसीह की खातिर दुख उठाने में ये कपल पीछे नहीं है। एक जगह से ये निकाले गए हैं, लेकिन ये कहते हैं कलीसिया बनेगी मेरे घर से, कलीसिया बनेगी मेरी दुआओं से, कलीसिया बनेगी मेरे घराने से, और अपने घराने को, अपने घर के दरवाजे ये कलीसिया के लिए खोल देते हैं। हालेलुया। क्या वंडरफुल एग्जाम्पल है इस कपल की। आज शोहर अगर ये स्टेप ले भी ले, जे दलेरी कर भी ले, तो देखने और सुनने में यही है कि बेगम ने कभी भी स्टेप लैन, आप भाई जो मर्जी कर, पर मैनू ते बच्चियां नू तंग, एक बारी ते तेरी वजह तो असी रोमा चो निकल गए हैं, हुण असी करंथियों छड़ना। आज के हालात यही हैं। लेकिन गौर कीजिए, इस कपल की यूनिटी कितनी कमाल की है कि ये कपल इकट्ठे इस बात के जुनून में है कि हम कलीसिया की बरकत का वसीला बन करेंगे। हालेलुया। बरकत के लिए पीछे नहीं हटे हैं। बरकत के लिए ये सोच नहीं है कि क्या बनेगा, क्या होगा, क्या फ्यूचर होगा। उन्होंने कहा देखेंगे, जो भी होगा सब अच्छा होगा, क्योंकि यीशु साडे। हालेलुया। उनका ईमान ये है, जे रोमा च सा ते रोमा में भी संभालने वाला यीशु था। अब इफसुस में आगे हैं, इफसुस में भी यीशु संभालेगा, और इफसुस से आगे जब करंथियों में ये पहुंचते हैं तो करंथियों में भी इन्हें पालने वाला, इन्हें संभालने वाला खुदा ही है। जैसे मर्जी कड़े हालात आ जाए, धूप के हों, छांव के हों, जैसे मर्जी हालात इनके ऊपर गुजरे, ईमान ये है खुदा हमारे साथ है। हालेलुया। आज ऐसे कपल्स की जरूरत है जो खुदा के जलाल के वसीले से आपस में यूनिटी में हो, आपस में यूनिटी उनकी हो, यूनाइट हो। और आई एम सॉरी टू से, मैं ऑनलाइन प्रीच कर रहा हूं, मैं अपने ही एक स्टूडेंट को जानता हूं जिसने मेरे साथ बड़े दुख के साथ एक बात शेयर की। उसने कहा सर, एक मेरा हम जो काम करते हैं डोनेशंस के ऊपर, एक दफा मेरी बीवी को एक डोनर मिला। मेरी बीवी के साथ पहली मर्तबा उसने बात की, पहली मर्तबा बात की, और अगले ही दिन उसने डोनेशन जो है वो अच्छी खासी मेरी बीवी को भेज दी। एक ही दफा बात की
और अगले ही दिन एक अच्छी डोनेशन जो है वो भेज दी। लेकिन हुआ क्या, अगले ही दिन डोनेशन भेजने के बाद उसने मेरी बीवी को ब्लॉक कर दिया। मेरी बीवी को क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया। कहता मैंने अपनी बीवी से कोई 1000 मर्तबा पूछा, वो मुझे नाम ही बता दे उसका, मैं ही ऐड कर ला, मैं ही उन्हें राब्ता कर ला, पर कहता मेरी बीवी ने नाम। आप यकीनन इस बात से हंस रहे होंगे, आप यकीनन इस बात के ऊपर गौर कर रहे होंगे, लेकिन जो बात मैं आपको बताना चाहता हूं, नजर क्या बात आ रही है, पैसे का उन्हें मसला नहीं है, पैसा उनके पास है, डोनेशंस उनके पास है, और बहुत सारी चीजें उनके पास है, लेकिन प्रॉब्लम कहां पर है, मियां बीवी आपस में उनके यूनिटी नहीं है। और वो इस बात के लिए मेरे से जो है शेयर कर रहा था, अपना दुख सुना रहा था और कह रहा था मेरे लिए दुआ करें ताकि मेरी और मेरी बीवी की आपस में यूनिटी बन सके। आज यही बात मैं यहां पर मौजूद और ऑनलाइन देखने वाले तमाम लोगों से कहना चाहता हूं, आज अपनी जिंदगियों पर गौर कीजिए, क्या हम में यूनिटी है या नहीं है। मैंने ऐसे भी कपल्स को देखा है, चाहे शोहर हो चाहे बीवी हो, चोरी चोरी जो है फैमिली की सपोर्ट हो रही है। क्यों पता है, जे मैं दसिया तो फिर सपोर्ट ऐसे है, जरा हाथ लड़ा के हसन तुसी सारे डे जी है, समझ सारे नु लग रही है, ठीक है, लेकिन इसके ऊपर गौर कीजिए, खुदा कैसे कपल्स चाहता है, खुदा कैसे जोड़ों की तलाश में है जो आपस में यूनाइट है, जिनमें आपस में यूनिटी है, लेकिन जिंदा पता ही कोई नहीं, साबकता भी कोई नहीं, उनका क्या बनेगा, वो कैसे जोड़े बनेंगे। और मैं जब गौर कर रहा था तो मैंने गौर किया, इब्लीस हत्तल विसा कोशिश में है कि आप और आपके खानदान को टारगेट करके गिरा सके, और वो टारगेट करता है, और आपके घराने पर निगाह करके वो देखता है कि कहां पर वीकनेस मौजूद है, कहां से कौन सा फैमिली मेंबर वीक है, और उसी के ऊपर अटैक करता है। और मैं इस बात को बयान कर रहा था फ्राइडे को भी कि अगर आप आदम और हवा की स्टोरी पर गौर कीजिए, आदम और हवा पर गौर करें, तो टारगेट असल में कौन था, किसे बागे अदन से निकलवाना चाहता है, इब्लीस, किसे जो है वो टारगेट बनाना चाहता है, कौन टारगेट है असल निशान पर, आदम। लेकिन उसकी वीकनेस देखी किसे, कहां पर उसने हमला किया, कहां पर उसने अटैक किया, हवा पर। गुफ्तगू आकर किससे की, क्योंकि हर बंदे की फैमिली क्या है, उसकी वीकनेस समझी जाती है, हर बंदे की फैमिली क्या है उसकी, चाहे कोई माने या ना माने, लेकिन फैमिली क्या है हर बंदे की। और आज भी देखने और सुनने में यही आता है कि जहां पर भी अटैक होता है, इंसान हमेशा ही बुरा किसे कहता है, जिथे अटैक हो जाता है। ऐसे ही है, आज अपने घरों के ऊपर गौर करके देखें, आज किसी से पूछा जाए कि आज आपके घर में बरकत क्यों नहीं है, हमने क्या कहना है, फलां मेंबर ए दुआ नहीं करता, ए चर्च नहीं जाता, इसलिए साडे उत्ते की है मुसीबतां ने, इसलिए साडे उत्ते बरकत। मुझे ये बताएं कि इब्लीस का टारगेट आदम था या हवा थी, आदम निकलवाना किसे चाहता है, आदम को। खुदा कलाम किससे करता है, आदम के साथ। खुदा सारे जानवर आदम के पास लेकर आता है कि जिसका तू नाम रखेगा वही उसका नाम आगे को होगा। इब्लीस निकलवाना किसे चाहता है, आदम को, लेकिन इस्तेमाल किसे किया, हवा को। आज जब भी हमारी फैमिली टारगेट बने,
ये मत समझिए कि अगर मैं दुआ करता हूं तो शायद मैं निशाने पर नहीं हूं। ये समझिए कि निशाने पे तो असल मैं हूं, लेकिन मुझ पर उसका जोर नहीं चला, तो चल किस पर गया है। और बाइबल में लिखा है, कम हिम्मतों को क्या दो, दिलासा दो, उनकी हिम्मत बांधो और उन्हें उठाओ। क्यों उठाओ? ताकि हम सब मिलकर एक हो सके। आमीन। तो फैमिली के अंदर यूनिटी तब आती है जब हम एक दूसरे को अपने साथ शामिल करते हैं। और जब एक दूसरे को अपने साथ शामिल नहीं करना, तब मुझे बताएं कोई यूनिटी आएगी। और एक रेफरेंस पढ़ना चाहता हूं, बड़ा मशहूर रेफरेंस, पौलुस और सिलास का अमाल की किताब 16वें बाब में से। आइए निकालिए 16वां बाब, बड़ा मशहूर रेफरेंस। पौलुस और सिलास कैद खाने में थे, याद आ गया हवाला। आइए निकालिए 16वां बाब, पच्चीसवीं आयत पढ़ूंगा, फिर उसके बाद 29वीं आयत, 30वीं और 31वीं आयत, और आगे जो है पढ़ते जाएंगे थोड़े से 34वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। 25वीं आयत में लिखा है, 16वां बाब लिखा है, आधी रात के करीब पौलुस और सिलास दुआ कर रहे थे। टाइम कौन सा है? सारे बोले, वो पीछे वाली लाइन भी। टाइम कौन सा है? आधी रात। और पौलुस और सिलास दुआ कर रहे हैं और खुदा की हम्द के गीत गा रहे थे और कैदी सुन रहे थे कि यकायक बड़ा भौंचाल आया, यहां तक कि कैद खाने की नींव हिल गई और उसी दम सब दरवाजे खुल गए और सबकी बेड़ियां खुल पड़ी। आगे 29वीं आयत लिखा है, ये दरोगा का जिक्र है, लिखा है वो चिराग मंगवा कर अंदर जा कूदा और कांपता हुआ पौलुस और सिलास के आगे गिरा और उन्हें बाहर लाकर कहा, ऐ साहिबो, मैं क्या करूं कि नजात पाऊं? मैं क्या करूं के? 31वीं आयत में लिखा है, उन्होंने कहा, खुदावंद यीशु पर ईमान ला, तू और तेरा घराना नजात पाएगा। और उन्होंने उसको और उसके सब घर वालों को खुदावंद का कलाम सुनाया। और उसने रात को, टाइम लाजमी जो है इसे गौर कीजिए, क्योंकि मुसन्निफ ने टाइम हमारे लिए लिखा हुआ है। लिखा है, और उसने रात को उसी घड़ी उन्हें ले जाकर उनके जख्म धोए और उसी वक्त अपने सब लोगों समेत बपतिस्मा लिया। हालेलुया। आज सवाल जी, गौर कीजिए, आज का कोई घर होता, आज का कोई मेंबर होता, एक बंदे ने तो कर लेनी सी तौबा, क्योंकि उसने तो देखा है कि बड़ा भूचाल आया और खुदा की कुदरत जाहिर हुई है। और वो कहता है कि पौलुस से, ऐ साहिबों मैं क्या करूं के। लेकिन पौलुस ने, सिलास ने इस दरोगा की फैमिली को कलाम किस वक्त में सुनाया है? हुन जवाब तुसी देना। वेरी गुड, थोड़ा सा और लाउडली इधर से भी। आधी रात को तो ये वर्शिप कर रहे हैं, समझ लो कि थोड़ा जो टाइम और गुजरे है, जब दरोगा इन्हें अपने घर ले गया है, इन्होंने घर जाकर क्या किया है? मैनू दसो, अज ते असी अपना टाइम बनाया होया, फिर असी हवाला केड़ा देना है? वेखो जी, बाइबल च लिखा है, हर काम का एक कलाम सुनाण दा भी केड़ा है ते कलाम सुनन दा भी की है। लेकिन इन्होंने कलाम कब सुना है? मैं दरोगे की फैमिली पर जोर देना चाहता हूं। पौलुस और सिलास और इस मिरेकल को आपने बहुत मर्तबा सुना होगा, लेकिन दरोगा और उसकी फैमिली पर गौर कीजिए, इन्होंने कलाम सुना कब होगा? और मैं ये बात कहता हूं बड़े वसूख के साथ, बड़ा एक मशहूर मिसाल दी जाती है कि फोन किते बगैर लाहौरियां को कदी नहीं जाना, नहीं तो की हुंदा है अगों।
खाली पेट ही काम होगा, फिर पानी मिलेगा, हो सकता है शायद बुआ भी ना खोलन, फिर कह देंगे कि जी हम तो यहाँ पर है ही नहीं, आप जो है बता के क्यों नहीं आए। एक ये कपल है, दरोगा और उसकी फैमिली का घराना है, जिन्होंने आधी रात को कलाम सुना, आधी रात को पलूस और सलास के जख्म जो है उन्हें साफ किए हैं, और ना सिर्फ कलाम सुना है बल्कि बाइबल में लिखा है उसी आधी रात के टाइम में, उसी रात के वक्त में, उन्हीं रात के पैरों में इन्होंने जाकर पलूस और सलास से बपतिस्मा भी लिया है। हालेलुया। फैमिली दी यूनिटी होए ते इस लेवल दी होए। आधी रात का टाइम है, कलाम सुन रहे हैं, ऐ नहीं क्या वो असी सुते हुए हैं, ये ताड़ा काम है, तुसी बैठक च बिठा लो पादरियां नूं ते सुनी जाओ कलाम, सानू नहीं तंग करना ते ना बच्चियां नूं तंग करना है। बच्चे अगे सारी दिहाड़ी बहुत तंग करते रहे ने, मसां ते सुते ने, ये फैमिलियां दा मसला है। ये नहीं क्या सवेरे तो बच्चे ने जिहड़ा स्कूल जाना है, बच्चों ने काम पे जाना है, बच्चों ने ये काम करना है, बच्चियां नूं ठाना नहीं, बच्चियां नूं तंग नहीं करना, बल्कि दरोगा और उसकी फैमिली, उसकी बीवी की यूनिटी का लेवल देखिए। आधी रात का टाइम है, खादमों को दिल से कबूल किया है, खादमों को दिल से घर में उतारा है, ना सिर्फ कबूल किया है, कलाम भी सुना है, कलाम सुनने के बाद अमल भी किया है, आधी रात के टाइम में उठकर बपतिस्मे भी लिए हैं, पूरी फैमिली ने मिलकर एक ही टाइम में बपतिस्मा लिया है। हालेलुया। इत्थे पता चलता है एक फैमिली मेंबर ने बपतिस्मा ऐसा लिया, एक ने जाके 6 साल बाद लेना है, तो 6 साल एक ही गल सुनाई जानी, ओ नहीं जी अभी मेरी तैयारी नहीं है, अभी मेरा वक्त नहीं आया है, अभी मेरा वक्त। मैं क्या तेरा ते आया नहीं, पर शैतान दा आया होया ही, ओ तेरे मोढियां ते सवार होके तेनू पूरा स्कूटर बना के इस्तेमाल कर रहे, चल तो खूब इब्लीस के हाथों इस्तेमाल हो। लेकिन आप गौर कीजिए, ये कपल क्या खूबसूरत है। और मैं सादा सी मिसाल देना चाहता हूं, आप अंदाजा लगाइए किसी को आधी रात को उठकर दरवाजा खोलना पड़ जाए, कितनी मुश्किल आती है। आधी रात को उठकर पानी पिलाना पड़ जाए, कितनी मुश्किल है। लेकिन इन्होंने उससे भी ज्यादा किया है। आमीन। और इसका अजर इनकी तवक्कुआत से भी ज्यादा मिला इन्हें। आमीन। इनका अजर फिर आगे क्या है, अगर आपके पास सब टाइटल्स बाइबल हैं तो 16वीं आयत के स्टार्ट को पढ़िए, तो 16वीं आयत का स्टार्ट आपको ये इलाका बताएगा कि ये इलाका कौन सा था। इस इलाके में पहला मिरेकल ये था, वो औरत जिसकी बदरूहें पलूस और सिलास ने निकाली। ऐसी है जो गैबदान रूह से मामूर थी, लेकिन कलीसिया तब नहीं बनी। गौर से सुनिए इस बात को, मैं फिर कह रहा हूं, गौर से सुनिए इस बात को। कलीसिया तब नहीं बनी। कलीसिया कब बनी? ये फिलिपियों के नाम खत जो आप पढ़ते हैं, ये किस कलीसिया को लिखा गया है? वो कलीसिया जो दरोगा और उसके घराने के वसीले से पैदा हुई थी। हालेलुया। जहां पर कपल आपस में यूनिटी में रहते हैं, ना सिर्फ वो खादमों को जन्म देते हैं, बल्कि उनके घराने से कलीसियाओं का जन्म होता है और कलीसियाएं वहां से निकलती हैं। और इसकी बरकत जो मैं बयान नहीं कर सकता, किस हद तक बरकत और ग्रेस उस कपल पर होती है जो मसीह में यूनिटी में कायम होते हैं और जहां पर कलीसियाएं जन्म लेती हैं। हालेलुया। हम उस ग्रेस को बयान ही नहीं कर सकते। वो ग्रेस किस लेवल की है, वो फिलिपियों की कलीसिया किस लेवल की है। और ये वो कलीसिया है, यहां पर इब्तिदा पलूस की मारों से हुआ। और आगे पढ़कर देखिए, फिलिपियों के नाम खत पहला बाब पढ़िए, यहां पर लिखा हुआ मिलता है, मसीह के नाम पर ना सिर्फ पलूस और सिलास ने दुख उठाए, बल्कि ये कलीसिया दुख उठाने वाली थी। और इसी नक्शे कदम पर पलूस और सिलास के बाद कईयों ने दुख उठाए और मसीह की खातर जो है लान तान सही। वजह क्या थी? क्योंकि दरोगा और उसकी फैमिली ने
अपने घर को क्या कर दिया था। हालेलुया। नंबर 1, 2 जुमले मैं चाहता हूं कि आज आप याद करके जाएं। नंबर 1, मसीही जोड़ा अगर यूनिटी में है तो याद रखिए उनकी दुआओं से खादिम जन्म लेंगे। आमीन। मसीही जोड़ा अगर यूनिटी में है तो समझिए कलीसियाएं भी वहां से जन्म लेती हैं। हालेलुया। ये बात दी गल है कि असी तो फिर तनकीद ही करनी है ना, अस तो फिर टिकटॉक ही बनाने ने। वेखो जी नवा ही कलीसिया की हो गई है। 4 दिन की इन्होंने दुआ की थी, आज की कर ले है। लेकिन ये नहीं पता कि जहां पर कपल यूनिटी में होते हैं वहां पर होता क्या है, खुदा क्या करता है, कलीसियाओं को पैदा करता है। आमीन। और लास्ट पॉइंट आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूं, इसके बाद दुआ करेंगे। और आज का दिन बहुत पावरफुल है। आज मेरा ईमान है कि खुदावन के अजीम खादिम ने, पास्टर शहजाद ने जो है कई जो है हफ्तों से, कई दिनों से वो आपके लिए प्रेयर कर रहे हैं। और आज जो है वो स्पेशली जो है वो ऑयल के साथ ब्लेस करना चाहते हैं। आमीन। आमीन। हम भी ब्लेस होंगे, मैं भी होऊंगा ब्लेस। आमीन। लेकिन कल रात को जब मैं दुआ कर रहा था तो दुआ करते करते 5 बजे मैं लेटा हूं, सोया हूं और फिर 6 बजे उठ गया। लेकिन पूरी रात जब मैं दुआ में था, खुदावंद की रूहुल कुद्स की एक गहरी तहरीक जो थी वो काम कर रही थी। हालेलुया। इसलिए मेरा ईमान है कि आज का ये कलाम जो है आपकी जिंदगियों के अंदर बहुत ज्यादा असर करने वाला है। आमीन। दूसरी बात, परसिकला और अक्विला पर वापस चलेंगे। परसिकला और अक्विला ऐसा जोड़ा था जो कि ना सिर्फ अपलूस की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बना, बल्कि ये वो जोड़ा बना जो कि बहुत बाद में पौलुस रसूल के मिशनरी सफर के साथ साथ भी रहने वाले थे। आमीन। जो दूसरा पॉइंट आपको बताना चाहता हूं, कामयाब और बाबरकत जोड़े की निशानी बताना चाहता हूं। नंबर 1 उनकी यूनिटी। नंबर 2 बाबरकत जोड़े की निशानी ये है वो अपने लीडर को फॉलो करने वाले हैं। हालेलुया। हालेलुया। इतने हालेलुया क्यों नहीं निकली? गर्मी ज्यादा तो नहीं लग रही? हालेलुया। मसीही बाबरकत जोड़े की दूसरी निशानी यह है वो अपने लीडर को फॉलो करने वाले हैं, लीडर के साथ साथ चलने वाले हैं, लीडर के शाना बशाना चलने वाले हैं, लीडर का साथ देने वाले हैं। जैसे परसिकला और अक्विला थे, ये पौलुस के साथ आगे बढ़ते हैं। और करंथस की कलीसिया इन्हीं के घर से स्टार्ट हुई और इनके घर में अमाल की किताब के मुताबिक पौलुस रसूल 1.5 साल तक इनके घर में रहे हैं। अमाल की किताब में लिखा 18 माह पौलुस इनके पास रहे, यानी कि 1.5 साल में करंथस की कलीसिया कायम हुई, जिनको 2 खत लिखे गए थे। वजह क्या थी? क्योंकि ये अपने लीडर के क्या थे? वफादार, उसके साथ साथ चलने वाले। और ये गवाही मैं फिर से देना चाहता हूं, अपनी जाती गवाही। मैं इसे यूं कहता हूं कि खुदा के खादिम सीनियर पास्टर शहजाद की रिस्पेक्ट की अगर मैं बात करूं, उनके साथ चलने की बात करूं, तो ये आगाज जो है ये आज मुझसे नहीं है, बल्कि इसका आगाज बहुत पहले मेरे बाप से हुआ। रिस्पेक्ट का लेवल ये था कि खुदा जानता है कि आज तक कभी, मैं तो बहुत बात की बात है, मेरे बाप ने या मेरी मां ने कभी खुदा के खादम की किसी बात को रिजेक्ट नहीं किया है। ऐसी है पास साहब? हालेलुया। इसके बाद बारी आती है मेरी। मैं हत्तल विसा कोशिश में होता हूं कि जितनी रिस्पेक्ट मैं अपने सीनियर लीडर को दे सकूं मैं दूं, अपने रूहानी बाप को दे सकूं मैं उतनी रिस्पेक्ट चाहता हूं कि मैं दूं। लेकिन मैं इससे भी ज्यादा खुश इस बात से हूं कि मैं तो रिस्पेक्ट देता ही देता हूं, लेकिन
मेरा जीवन साथी, मेरी बीवी, और मैं ऐसे यूं कहता हूं कि ये मुझसे 2 कदम नहीं, 4 कदम नहीं, बल्कि कई कदम मुझसे ज्यादा जो है ये सीनियर पास्टर शहजाद खुदा के खादम की रिस्पेक्ट मुझसे भी ज्यादा करती है। आमीन। और मैं इसका क्रेडिट ये समझता हूं कि खुदा ने आज हमें बहुत बरकतें दी हुई हैं। हालेलुया। गोरे कहते हैं गिव रिस्पेक्ट, टेक रिस्पेक्ट, और हम कहते हैं कि हम खुदा के खादम की इज्जत करें ताकि आसमानी बाप हमारी इज्जत को बढ़ा सके। हालेलुया। क्योंकि इज्जत तेरी बढ़ावेगा। हालेलुया। और मैं बात कर रहा था कि लास्ट थर्सडे को एक गवाही खुदावंद के खादिम सुना रहे थे, और वो कह रहे थे कि मुझे तो पता नहीं था कि मेरे खिलाफ चंद साल पहले, और उन्हें ये बात जो है बताई गई कि चंद साल पहले आपको नहीं पता, लेकिन आपके खिलाफ मैं और मेरा शोहर और एक और हमारे साथ शख्स था, हम आपको गिराने की, आपके खिलाफ प्लान्स बना रहे थे, लेकिन हमारा प्लान अभी बन ही रहा था कि खुदा ने मेरी आंखें ले ली। खुदा हमारी इज्जत, हमारे वकार को, मेयार को बरकरार रखने की कुदरत रखता है। आमीन। और मैं लास्ट में एग्जांपल देना चाहता हूं, ये बहुत पावरफुल मुकाशफा खुदा का मेरी जिंदगी के अंदर है। ज़बूर 91 का, ज़बूर 91 हम बहुत पढ़ते हैं, जुबानी याद है, बच्चों को याद करवाते हैं, लेकिन ज़बूर 91 की असल रूट जो है ये पता तब चलता है जब हम इसे यूं समझते हैं कि ये मूसा ने लिखा है। स्कॉलर्स ये कहते हैं ज़बूर 90 और ज़बूर 91 जो है ये मूसा ने लिखा है। और मूसा वो बंदा था जिसने 40 साल फ़िरौन के महल में काटे, और इसके बाद 40 साल जो है इसने बियाबान के अंदर गुजारे। लेकिन बियाबान के वक्त गुजारने के बाद जब उसे जलती हुई झाड़ी में खुदा मिलता है, तो वो खुदावंद उसे हुक्म देता है, तो मेरा नाम लेकर जा, मैं अब्राहम, इसहाक, याकूब का खुदा हूँ। जाकर फ़िरौन के सामने खड़ा हो और उससे कह मेरे लोगों को जाने दे। मूसा डरा। मूसा कहता मैं नहीं जाना, मैं क्या जाके कहूँगा, मैं तो बोल नहीं सकता। और पीछे एक्चुअल में जो उसके डर था वो ये था कि मेरी तो कुम्मा किसने करनी है, मुझे बचाना किसने है। सारे जितने भी हमारे साथी, जितने इब्रानी लोग हैं, वो तो पहले फ़िरौन की चक्की पिस रहे हैं, पहले ही वहां पर न ढाल हुए हैं, मुझे किसने बचाना है। और अगर फ़िरौन का गुस्सा मुझ पर आ गया तो हो सकता है मेरी तो हड्डियां भी ना मिले। लेकिन इस इसना के अंदर, इस वाक़े के बाद हमें नजर आता है खुदा मूसा को दलेर करता है, और दलेरी का रूह ऐसा उसकी जिंदगी के अंदर आया है, वो बेबाक होकर फ़िरौन के सामने खड़ा होता है। और जब वो खड़ा होता है उसकी जिंदगी के अंदर ये खुदा का वादा पूरा होता है, जो ज़बूर 91 उसकी पहली आयत में हम पढ़ते हैं, खुदा दे पर्दे हेठा जो कोई इंसान, मुझे बताएं बड़े से बड़ा फ़िरौन उसका क्या बिगाड़ सकता है, जो खुदा के पर के नीचे, खुदा के परों में सुकूनत करता है। खुदा ताला की कुदरत उसे संभालेगी, उसे हिफाजत देगी, उसकी कुम्मा करेगी, चाहे सामने फ़िरौन क्यों ना हो, खुदा उसकी कुम्मा करने के लिए उसके सामने खड़ा रहता है। हालेलुया। बताएं कौन सी चीज उसे ज़ेर कर सकती है। मूसा गया कैसे था फ़िरौन के सामने? कोई तलवार लेकर, कोई भाला लेकर, कोई बर्छी लेकर, कोई और जंगी हथियार लेकर, या सिर्फ एक लाठी लेकर? क्या लेकर गया है? अभी नुज़र दसो लाठी ने की कामयाबी मिलनी है, लेकिन खुदा ने उसी लाठी में अपनी बरकत रखी हुई थी। हालेलुया। ये मूसा की जिंदगी का रेवलेशन है। चाहे तेरे खिलाफ जैसे मर्जी दुश्मन सफराई कर ले, सफ में आ जाए, दुश्मन जो है जैसे मर्जी ग्रुप के ग्रुप तेरे खिलाफ उठ खड़े हो, लेकिन वो कहता है मेरे आस पास 1000 गिर जाएंगे और मेरे दाहिने हाथ की तरफ, मिलके बोलिए, मेरे दाहिने हाथ की तरफ। ये मूसा का ईमान था, जो ईमान से आगे बढ़ता है और खड़ा होता है, और उसका ईमान ये है फ़िरौन के लश्कर जितने मर्जी क्यों ना हो, मेरा खुदा बचाने वाला लश्करों का खुदा है।
हालेलुया। ये मनहाइम है जिसका मुकाशफा खुदा यकूब को देता है, यानी दो लश्कर तेरे आगे और पीछे चलेंगे, तुझे किसी चीज का खौफ ना होगा। मनहाइम हमारे पास है और यही मुकाशफा खुदा का बंदा मूसा रखता है। और लास्ट में 14वीं आयत में इसका रेवलेशन जो है पूरे ज़बूर 91 का इसमें है, चूंकि तूने मेरा नाम पहचाना है मैं तुझे सरफराज करूंगा, क्योंकि तूने मेरा नाम पूछा किसने था? मूसा ने। क्या कहता है? अगर उन्होंने मुझसे पूछा तो तुझे किसने भेजा है, कौन तुझे भेजने वाला है, मैं क्या कहूंगा? बोले, बाइबल में लिखा है खुदा ने कहा तू जाकर ये कहना मैं जो हूं सो हूं ने तुझे भेजा है। हालेलुया। और इब्रानी में जो इसके लिए लफ्ज है वो यहोवा इस्तेमाल हुआ है, और ये वही यहोवा यहवे वर्ड है जो यीशु मसीह के लिए इस्तेमाल होता है, यानी कि हमें भेजने वाला यीशु नासरी है। जहां कहीं हम जाएंगे वो हमारे साथ है, हमारी कुम्मत करेगा, हमें बचाएगा, हमें छुड़ाएगा, हमें उठाएगा, हमें संभालेगा, हमें गिरने नहीं देगा, क्योंकि यहोवा खुदा और उसकी कुम्मत मेरे साथ खड़ी है। हालेलुया। इसलिए आपको खौफ करने की जरूरत, आप और आपकी फैमिली महफूज हैं। आमीन। हालेलुया। और लास्ट में एग्जांपल देना चाहता हूं यशुआ की। यशुआ से पूछा गया जब उसने सारी जायदाद, सारी जमीन की तकसीम कर दी, सारे कबीलों को जायदाद बांट दी, तो एंड पर सारे पूछते हैं यशुआ तेरी अब क्या बात होगी, तू अब क्या करेगा, तेरे हिस्से में क्या है, तू अब क्या लेता है? यशुआ ने एक ही बात कही जो मैं चाहता हूं हमारे घरानों का भी यही स्लोगन और मोटो होना चाहिए। यशुआ कहता है अब रही मेरी और मेरे घराने की बात, हम तो खुदावंद की प्रशिश करेंगे। हालेलुया। जैसी आज वर्शिप हो रही थी, काश ऐसी वर्शिप हमारे खानदानों में हो। सानू कहना नहीं पेगा बंधन टूट जान, फलाना काम हो जाए, खुदा वैसे ही करता जाएगा, हमें पता भी नहीं होगा, खुदा हमारे लिए वैसे ही कर देगा। हालेलुया। क्योंकि खुदा हमारे साथ है। आमीन। कपल्स के लिए आखिर फिर कहना चाहता हूं, आज अपने घरानों पर गौर कीजिए और अपनी यूनिटी को देखिए। नंबर 2, आज कपल्स के लिए लाजम है अपने लीडर को फॉलो करें। ये ना सोचें क्या ये हुन की बनेगा या आपस में मुत्फिकी नहीं है। बाइबल में लिखा है जहां 2 या 3 मेरे नाम से मैं उनके, और बाइबल में लिखा है तेरी डोरी जल्द ना टूटेगी। आमीन। वो तीसरा कौन है हम में? यीशु। आमीन। आइए अपने सरों को झुकाएं और अपनी जिंदगियों पर गौर कीजिए। हालेलुया। आइए अपने कपल